नमस्कार दोस्तों, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमें जिस चीज़ का इतने दिनों से इंतज़ार था, पीईटी के बारे में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स थी, वो सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो चुकी हैं और इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है, ऑफिशियली सिलेबस भी आ चुका है। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये नोटिफिकेशन आया है 20 फरवरी को और इसमें कहा गया है कि समूह ग की जितनी भी भर्तियां होती थी, समूह ग की जितनी भी भर्तियां जो यूपी ट्रिपल एससी कराता था, यूपी ट्रिपल एससी कराता था, केवल वही सब भर्तियां जो हैं वो उस भर्तियों के लिए जो भी लोग अप्लाई करने वाले हैं उन सभी लोगों को पहले पीईटी पास करना होगा। पीईटी पहले पास करना होगा और पीईटी का जो एग्ज़ाम होगा साल में 2 बार होगा, साल में 2 बार होगा। चलिए तो इसका और डिटेल देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश शासन की जो विशेष सचिव हैं शीतला प्रसाद, इन्होंने लेटर लिखा है सचिव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या लिखा है इसको देख लीजिए। इसमें लिखा गया है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि पेट जिसे आप कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बताया गया है कि इसके लिए परीक्षा कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, ये सब नीचे दिए हुए हैं। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ये जो एग्ज़ाम होगा ये 100 मार्क्स का होगा। इसकी अवधि जो होगी वो 2 घंटे की, यानी कि 2 घंटे में आपको 100 अंकों का पेपर करना होगा और क्वेश्चन कितने होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो इसमें डिटेल देखिए आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। इसमें भारतीय इतिहास में से सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएं, जैन धर्म, महावीर जीवनी एवं शिक्षाएं, मौर्य वंश, सम्राट अशोक, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, द्वितीय हर्षवर्धन और राजपूत काल। तो ये 5 नंबर के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाने हैं। ये आपका इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन है। और क्या है इसमें, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो इन सब से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, अब मौर्य वंश में केवल सम्राट अशोक की बात की गई है, तो जितना सिलेबस में है केवल आपको उतना ही पढ़ना है और बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इट मीन्स कि इससे 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और इसके बाद देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। सिलेबस आपकी स्क्रीन पे है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या देख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या है, भूगोल है। भूगोल से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आने हैं जो भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल है। नदियाँ, नदियों की घाटी हैं, भूजल संसाधन है, पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद है, मरुस्थल तथा शुष्क क्षेत्र हैं, वन है, खनिज संसाधन है, भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल है, जलवायु तथा मौसम है, टाइम जोन है, जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास। तो देखिए, पूरा भूगोल नहीं है, पूरा भूगोल नहीं है, केवल लिमिटेड जितना कोर्स दिया है उतना ही आपको पढ़ना है। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं इतना ही आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपका इसमें जीएसटी भी शामिल है, आर्थिक सुधार भी है। इसके अलावा भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इससे क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं। ये भी बहुत लिमिटेड है, सारी चीज़ें नहीं दी गई है। जैसे भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए, नीति निर्देशक तत्व तो पता होने चाहिए, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, न्यायिक निकाय तथा पंचायती राज व्यवस्थाएं। तो पॉलिटी के लिए मैंने पूरा वीडियो बना के रखा है, हमारी प्लेलिस्ट पे जाइएगा और इसमें जो भी चीज़ें हैं उसको आप पढ़ लीजिएगा। 5 नंबर आपके बिल्कुल इसी में से मिल जाएंगे। उसके अलावा सामान्य विज्ञान में क्या है, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रारंभिक अंकगणित में क्या है आपका, पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात और औसत। तो इसमें से काफ़ी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ। मैंने पहला वाला पढ़ा दिया है, प्रतिशतता भी पढ़ा दिया है, साधारण अंकगणितीय समीकरण भी मैंने पढ़ा दिया है, घातांक एवं घात भी पढ़ा दिया है। केवल 2 चीज़ें और पढ़ लेंगे तो आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। तो इसके लिए भी आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाइए और उसमें जो भी वीडियो है उसको आप देख लीजिए, ये आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत आसान है, जिसका मैथ बैकग्राउंड नहीं रहा है वो भी, उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरी रोज़ लाइव क्लास आती है रात के 9 बजे, तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन करें। इसी चैनल पे आप लाइव क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपके रीजनिंग और मैथ के जो 10 नंबर हैं वो बिल्कुल 100% पक्के हो जाएंगे। सामान्य हिंदी की अगर बात करें तो ये बहुत आसान है, जो आप शुरू से हाई स्कूल, इंटर, हर जगह आप पढ़ते चले आए। इसमें क्या है, संधि है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, लिंग है,
समश्रुत भिन्नार्थक शब्द हैं, मुहावरे, लोकोक्तियाँ हैं, सामान्य अशुद्धियाँ हैं, लेखक और रचनाएँ हैं। इन सब के लिए भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं और कुछ वीडियो हम आपको लाइव और चाहे जैसे भी हम लोग अपलोड करते रहेंगे उसको आप लोग फॉलो करिए, सफिशिएंट है आपके लिए। इसके अलावा सामान्य अंग्रेजी जनरल इंग्लिश से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न होगा जो बहुत आसान होगा, लेकिन आपको इसके लिए भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके अलावा देखिए 5 नंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तर्क एवं तर्क शक्ति, लॉजिक एंड रीजनिंग से बृहद एवं लघु क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण एवं प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, निगमनात्मक तर्क, कथन विश्लेषण एवं निर्णय। तो इसमें से भी हमने काफ़ी कुछ पढ़ाया है। रिलेशन पढ़ाया है, समूह से भिन्न को अलग करना भी पढ़ा दिया है, ठीक है। कैलेंडर भी हमने कुछ पढ़ाया है, घड़ी नहीं पढ़ा, इसको पढ़ा देंगे। कोडिंग डिकोडिंग भी पढ़ा दिया है। तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए, फॉलो करिए और आप रोज़ का जो लाइव क्लास है 9 बजे 3 दिन मैथ 3 दिन रीजनिंग पढ़ाया जाता है, इसको आप फॉलो करिए। आपके ये 5 नंबर 100% पक्के हो जाएंगे। अभी जो NHM का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 10 क्वेश्चन आए थे और मेरे पढ़ाए हुए सारे क्वेश्चन आए थे। 10 में से 9 क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए थे और 10वां क्वेश्चन था उसकी भी मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस कराई थी। तो जिन लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, यानी कि 100% मेरे पढ़ाए हुए सिलेबस से ही आया था। अगर आपको बिलीव ना हो तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाएं और उसमें देख लीजिए, उसी में आपको सारे क्वेश्चन और मिला लीजिए आप लोग। समसामयिकी जो है करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन। देखिए करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, भारतीय एवं वैश्विक, तो इसलिए करंट अफेयर को आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आप लोग डेली का न्यूज़पेपर पढ़िए और अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो डेली बेसिस पे करंट अफेयर भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। जैसा भी होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए सामान्य जागरूकता जो जनरल अवेयरनेस है, इससे 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अब तक जो आपने देखा वो GS था समझ लीजिए, और ये जनरल अवेयरनेस है। इसमें क्या है, भारत के पड़ोसी देश जो भी हैं आपको याद होने चाहिए, देश और उनकी राजधानी और मुद्रा पता होना चाहिए, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत के विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें, लेखक, पुरस्कार विजेता, जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरण। तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे वीडियोस में अवेलेबल होगी। आप लोग बस हमारे चैनल को देखते रहें, आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट करा दी जाएंगी और ये 10 नंबर ये भी आपके पक्के हो जाएंगे। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो है 10 नंबर का पूछा जा रहा है अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। इसमें से 2 गद्यांश आएंगे और 5-5 नंबर के होंगे, 10 नंबर हो जाएंगे, प्रत्येक पर 5 प्रश्न होंगे। तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छा सिलेबस है और इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। इसके लिए अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं, हमारे साथ जुड़ के मेहनत करते हैं, तो आप बिल्कुल इसको कर ले जाएंगे। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, इसके लिए भी हम प्रैक्टिस कराएंगे। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 ग्राफ दिए जाएंगे और ग्राफ से देखिए, ग्राफ इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप क्लर्क लेवल की जॉब करने जा रहे हैं, ग्रुप C का जॉब करने जा रहे हैं, तो उसमें हमको ये पता होना चाहिए और ग्राफ के माध्यम से हम बहुत सारे डेटा को तुरंत कंसीडर कर सकते हैं। तो ये 10 नंबर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी और आप बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे। तो इसलिए आप हमारे वीडियो को फॉलो करते रहें। इसके अलावा क्या है, तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, इससे 2 तालिकाएँ आएंगी, 5-5 10 नंबर का। इसमें जैसे टेबल होगा, जैसे ग्राफ होता है उसी तरह से टेबल इसमें रहेगा, तालिका रहेगी। और इससे जो है, अब जो ये आपकी तालिका कई तरह से होती है, जैसे बार तालिका होती है और इसके अलावा सर्किल में होता है, पाई चार्ट जिसे आप कहते हैं। तो इस तरह से भी ये तालिका रहेगी और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करने होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी, बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है बच्चों, इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, लेकिन इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। इसके लिए पढ़ना क्या है, इसमें स्पष्ट लिख दिया है कि जो NCERT है आपकी कि सेकेंडरी स्तर की, यानी कि 12th लेवल तक की जो NCERT है 6 से 12th लेवल की, वहीं से उसी बेसिस पे वही उनका बेस रहेगा और उसी बेसिस पे एग्ज़ाम ये पूछा जाएगा। तो इसलिए आप लोगों के लिए NCERT भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप लोग 6 से 12 तक की NCERT आप लोग कलेक्ट कर लें और हम कोशिश करेंगे कि जितनी भी NCERT है उसका जो है आप लोगों को समरी प्रोवाइड कराया जाए, उसको पढ़ाया जाए, ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। देखिए हम लोग जो वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए, हम लोग NCERT को ही बेस मान करके बनाते हैं। तो इसलिए अगर आप NCERT को फॉलो करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी
और जो भी ये प्रकृति होगी वस्तुनिष्ठ ही होगी, MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे या जैसा कि सभी एग्ज़ाम में होता है, और 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी। तो आप लोग हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप की फ़ीस हमने रखी है केवल 500 रुपये प्रति महीने रखा है, लेकिन चूँकि इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा समय नहीं है, इस एग्ज़ाम को ये अप्रैल में होना है, तो आपका ये क्या चल रहा है, आपका ये फरवरी चल रहा है, फरवरी ख़त्म होने वाला है, मार्च और अप्रैल तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है। तो इसके लिए फ़ीस हम लोगों ने रखा है 1300 रुपये। 1300 रुपये मैंने फ़ीस रखा है, और आप इस फ़ीस को पे करके हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इस पेड ग्रुप को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे मैसेज करिए 73 76 92 0 928, और आप बिना अपना समय गंवाएं इस नंबर पे आप मैसेज करें। आप लोगों की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि मैथमेटिकल पोर्शन ज़्यादा है, मैथ के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन 10 नंबर, ग्राफ के क्वेश्चन 10 नंबर और टेबल के क्वेश्चन 10 नंबर, तो 10 10 20 और 30 नंबर तो खाली आप देखेंगे तो मैथमेटिकल टाइप के हो गए हैं। तो इसके अलावा GS GK है, तो ये पूरे 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से करा दी जाएगी और आप बहुत अच्छा मार्क्स गेन करेंगे। तो आप बिल्कुल भी आप लेट ना करें। हमारे ऑलरेडी कई सारे पेड ग्रुप के बैच चल रहे हैं, जैसे GIC PGT के लिए GS मैथ रीजनिंग का बैच चल रहा है। उसके अलावा जो ये जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए पेड ग्रुप चल रहा है। बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं। UGC नेट की प्रिपरेशन हम लोग कराते हैं, उसमें भी आपको पता है कि DI वगैरह आता है, ग्राफ आता है, टेबल आता है, उसकी प्रिपरेशन हम लोग कंटिन्यू करा रहे हैं। तो इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और आप लोग जल्दी से अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि इसमें संभावना है कि लगभग 20 से 30 लाख बच्चे बैठने वाले हैं। तो इसको क्वालिफ़ाई करना ज़रूरी ही है। अगर आपको यूपी में कहीं कोई भी जॉब करनी है तो आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई ही करना होगा, और जितना अच्छा स्कोर आपका होगा उतनी ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी अलग अलग एग्ज़ाम्स में। तो ओके गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और इसका बेनिफिट उठाते रहें। थैंक यू।